आरक्षण की पिच पर खेलना बड़ा आसान लगता है आजकल कांग्रेस पार्टी को। महाराष्ट्र में पांचों की पांचों सीटें जीत गए, लेकिन विधानसभा का गणित हरियाणा से भी इक्वेट करना पड़ेगा क्या? गरिमा, पहले तो जिस तरह से भाजपा प्रवक्ता और शिंदे गुट के प्रवक्ता को आपने चक्करघिन्नी बनाकर आज घुमा दिया और वो घूमते घूमते जलेबी की तरह इतना तोड़ मरोड़ हो गई कि कोई जवाब ही नहीं दे पाए। मुझे लगता है कि वहीं से पता चलता है कि दलितों के लिए मन, वचन और कर्म से उनके सशक्तिकरण के लिए कितने प्रतिबद्ध हैं, पहली बात। अब मैं आपके सवाल पर आ जाती हूँ। देखिए, आज मैं कबीर के एक दोहे से शुरू करती हूँ। तो कबीर कहते हैं कि कबीरा कुआं एक है, पानी भरे अनेक, बर्तन में ही भेद है, पानी सब में एक। तो कांग्रेस का मूल मंत्र क्या है कि ये जो भेदभाव है वो जड़ मूल से समाप्त हो, समाज में समता और समानता का अधिकार हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर संप्रदाय के व्यक्ति को समान रूप से मिले। और इसीलिए जब राहुल गांधी संविधान की किताब लेकर हाथ में चले, जाति जनगणना की बात की, आरक्षण पर 50% के कैप को हटाने की बात की, तो जनता ने उसे सहृदय स्वीकारा और उसका नतीजा भी आपने देखा। 2019 में दलित समुदाय ने करीब 24% दलित समुदाय के लोगों ने हमें वोट दिया था 2019 में, और 2024 में वो करीब 68% हुआ। यहां पर ये बताने की कोशिश की गई कि वो अपवाद था, यानी कि पूरी देश की दलित समुदाय ने, पूरे देश की जनता ने जो अपनाया हमारे संविधान और आरक्षण और जातिगत जनगणना के मुद्दे को, वो अपवाद था। पर हरियाणा जैसे एक छोटे राज्य में जो हुआ, वो वहां पर गुब्बारा फूट गया। मैं समझती हूँ ये तर्क नहीं, ये कुतर्क है और अर्थ का अनर्थ करना है। अब आप देखिए कि आज भाजपा के प्रवक्ता किस मुंह से बात कर रहे हैं, मैं तो पूछना चाहती हूँ। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बनाया, तब सारे संघी संविधान की प्रतियां जलाते थे और मनुस्मृति को संविधान बना दो कहते रहते थे। और उन्हीं संघियों के सरसंघ चालक मोहन भागवत लगातार संविधान की समीक्षा हो ऐसी बात कहते रहे। उसके बाद थोड़ा और आगे आ जाइए, सर्वोच्च राजनीतिक नेता जो भाजपाइयों और संघियों के हैं, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने 400 पार का नारा दिया तो अनंत हेगड़े से लेकर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी तक ने सबने कहा कि 400 का नारा इसलिए दिया है मोदी जी ने क्योंकि हमें संविधान बदलना है, संविधान में संशोधन करना है। और उसी का नतीजा ये था कि जो आप कह रही थी नैरेटिव में, ट्रैप में फंस गई, ये ट्रैप नहीं है, ये सच्चाई है। और मैं तो कहती हूँ कि आप बीते हुए कल की बात क्यों करें, हम हरियाणा की बात क्यों करें। महाराष्ट्र की तरफ देखिए, अभी जुलाई में बीबीसी की एक रिपोर्ट आई है जो कह रही है कि 28,000 करीब गांव है महाराष्ट्र में, जिनमें से 19,000 गांव में, यानी कि 67% गांव में दलित समुदाय को शमशान घाट में प्रवेश तक की अनुमति नहीं है। ये हो रहा है महायुति की सरकार में। 8 बड़े अपराध दलितों के खिलाफ रोज होते हैं, लेकिन हरियाणा को केस स्टडी के तौर पर क्यों ना देखा जाए? अपराध बढ़े हैं, लेकिन हरियाणा को केस स्टडी के तौर पर क्यों ना देखा जाए? 2014 में 84 जो दलितों के लिए आरक्षित सीटें थी, उसमें से 40 ले गई भारतीय जनता पार्टी, 19 में बढ़कर हो गई 47। सिर्फ एक 24 का इलेक्शन में आपके पास आया दलित वोट बैंक और वो हरियाणा में छिटक गया। तो इस पर बात होनी क्यों नहीं चाहिए? नहीं, मैंने ये नहीं कहा होनी चाहिए, लेकिन आप बीते हुए कल में नहीं जी सकते ना। आप अगर बीते हुए कल की ही सिर्फ बात करेंगे तो तभी करेंगे जब आने वाले कल, यानी कि महाराष्ट्र में आपको हार की जीत की कोई संभावना ही नहीं नजर आ रही है, इसीलिए आप हरियाणा की हार का ढोल बजा रहे हैं। पर हरियाणा में भी देखिए, इन्हें शैलजा कुमारी जी पर तो बहुत दया आ रही है क्योंकि वो कांग्रेस की नेता है, पर हरियाणा में दलित नेता को चेहरा क्यों नहीं बनाया, मैं जानना चाहती हूँ। आज तक कोई दलित सरसंघ चालक क्यों नहीं बना आरएसएस का, मैं जानना चाहती हूँ। भाजपा के जितने मुख्यमंत्री हैं पूरे देश में, उनमें से एक भी दलित क्यों नहीं है, मैं जानना चाहती हूँ। भाजपा के जितने प्रदेश अध्यक्ष हैं पूरे देश में, उनमें से एक दलित क्यों नहीं है, मैं जानना चाहती हूँ। तो कांग्रेस के दलित नेताओं के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना गरिमा बहुत आसान है। हर प्रदेश की परिस्थिति अलग होती है, इतने सारे रागिनी, सच में आप हिस्ट्री, आपने पूरी हिस्ट्री समेट दी, आपने इधर की पूरी हिस्ट्री समेट दी। भाई आरएसएस को आप ले आई, सब ले आई, फिर लाएंगे जो देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं ना। आप दलितों का नैरेटिव, आरक्षण का जो नैरेटिव चलाते हैं वो चुनावी नैरेटिव है। उन्होंने बता दिया कि भाई पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर राजीव गांधी तक और बीच में इंदिरा गांधी भी आरक्षण को लेकर क्या ख्यालात थे। मंडल कमीशन की रिपोर्ट आप 10 साल तक दबाकर बैठे रहे, उससे भी ज्यादा।
गरिमा, ये आप कैसी बात कर रही हैं? देखिए, देश के पहले दलित राष्ट्रपति के.आर. नारायणन कांग्रेस के कार्यकाल में बने। कांग्रेस ने संजीवैया जी से लेकर चरणजीत चन्नी तक 6 मुख्यमंत्री दलित दिए। नहीं, आज आप आरक्षण की बात कर रहे हैं ना रागिनी? स्पीकर गुम हो जाएगा सवाल गुम हो जाएगा रागिनी। हमारे कार्यकाल में बनी। आज आप जिस 50% आरक्षण की कैप को हटाने की बात कर रहे हैं, सुनिए ना, सवाल गुल हो जाएगा। दरअसल 15% एससी को मिलता है आरक्षण, 7.5% एसटी को मिलता है और 27% मिलता है ओबीसी को, मिलकर हो जाता है तकरीबन 49.5%। आप जिस 50% की कैपिंग को हटाने की बात कर रहे हैं, वो 27% दबाकर बैठे हुए थे आप 10 साल तक। ये हिस्ट्री देवेंद्र फडणवीस याद दिला रहे हैं। अरे आप एक मुझे बात बताइए, ये केवल इतिहास के पन्ने पलटते रहेंगे? आपने 10 साल में क्या किया? आपको मौका मिला, प्रचंड बहुमत की सरकार मिली, और देवेंद्र फडणवीस, अब आप, सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज इनको दिख रहा है कि सुरसा के समान महाराष्ट्र में हार मुंह बाय खड़ी है। आज देवेंद्र फडणवीस की बात करती हूँ, एक बड़ा इनका वायरल हो रहा है वीडियो, जिसमें अपने आप को ये कह रहे हैं कि मैं त्राता हूं। जो त्राता मतलब सेवियर या बचाने वाला या करता धरता, महाराष्ट्र का त्राता घोषित कर दिया। और सबसे ज्यादा जो आपत्ति हो रही है, ज्योतिबा फूले के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता था, शिवाजी महाराज के लिए किया जाता था, शाहू जी महाराज के लिए किया जाता था। तो जो वंचित, मराठों से लेके दलितों से लेके वंचित वर्ग आज इन्हीं के सामने खड़ा हो गया और कह रहा है कि आपने कुछ किया धरा है नहीं, और आप अपने आप को सबसे बड़ा त्राता भी घोषित कर रहे हैं। तो यहाँ से दलित जो है, सुनिए ना, मैं बता रही हूँ। ठीक है रागिनी, मैं लौटूंगी।